Morning with Farah. या तू होमी ना तू दूर सजना आड़िया वे दूर न जावी अखियां तू होमी ना तू दूर सजना महरमा वे याद तेरी आवे बड़ा तड़ पावे कसम खुदा दी मैनू नींद ना आवे याद तेरी आवे बड़ा तड़ पावे कसम खुदा दी मैनू नींद ना आवे रोगी होए नैन मेरे प्यासे हरदम सतावे तेरी याद सजना महरमावे दूर न जा। ये है हमारे आज के मेहमान उमैर हुसैन, जिनसे हम मिल रहे हैं। डेनमार्क के सिटीज़न हैं, लेकिन दिल से पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को अपना सेकंड होम कहते हैं और खूबसूरत गाते हैं। आपका ये गाना सुन के नहीं लग रहा कि कव्वाल गाना गा रहा है। अच्छा। हाँ, आप एक कोमलता है आवाज़ में भी, अंदाज में भी। मुझे ये तकरीबन 2 साल पहले वहाँ डेनमार्क में वर्सेटाइल सिंगिंग का बेस्ट अवार्ड भी मिला था। वाह, अच्छा, ग्रेट। तो वो उसमें आप कैसे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि कव्वाली के लिए ज़रा थोड़े से ऊंचे सुर हैं, काला भी ज़रा फ़र्क है। जी जी। आप बिल्कुल, तो ये कैसे फिर ट्रांजिशन? मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे इल्म है कि जो कव्वाल होते हैं वो तकरीबन हर चीज़ गा लेते हैं, क्योंकि लेकिन वो हर चीज़ में कव्वाली ले आते हैं। हाँ, ये भी है। उनके गानों में भी कव्वाली नजर आ रही होती है। आप यू कैन फिगर आउट कि अच्छा ये कव्वाल गा ये रहे हैं। भी हो सकता है। मैंने हर किस्म का म्यूज़िक सुना भी है बचपन से और गाते भी थे। मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत सुनते थे। सही। तो नए इस दौर का भी म्यूज़िक काफ़ी सुना है। बॉलीवुड वगैरह भी गाते थे, पाकिस्तानी गाने भी सुनते थे, गाते थे, तो शायद इसलिए ये अंदाज जी। आ गया आपके अंदर। हाँ। अच्छा, एक चीज़ अब मैं बिल्कुल ऑफ बीट आपकी म्यूज़िक से हट के आपसे पूछना चाह रही हूँ। अभी पिछले दिनों भी मतलब हो गए हैं, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी बच्चे जो मुल्क छोड़ के जाने के लिए उन्होंने एजेंटों के हाथ लग गए और किस तरह से उनको मारा गया, यानी मार के फेंक दिया गया जी, जी। बेरहमी के साथ। और आए दिन कश्ती उलट गई है जी, लोग पकड़े गए हैं, ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तानी समझते हैं कि यहाँ से चले जाएंगे और एकदम सामने सोना लगा होगा ऐसे 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 और हम तोड़ लेंगे सारा, जी। कितनी जो इलीगल है वहाँ पे, जो इलीगली पहुँचते हैं, उनके लिए ज़िंदगी कैसी है? बहुत बुरी ज़िंदगी है, क्योंकि पहली बात तो ये है, अगर 100 बंदे जा रहे हैं यहाँ से इलीगल, तो उनमें सिर्फ मेरे ख्याल में कोई 10-15% पहुँचते होंगे। बाकी तो मर बाकी जाते हैं, या होता है मर कि जाते ना हैं, कुछ पहुँच डिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ जेलों में बंद हैं, काफ़ी सालों से पड़े हुए हैं। ये तुर्की ग्रीस के बॉर्डरों पे ईरान वाले भी बहुत मारते हैं, क्योंकि इलीगल आप जा रहे हैं। तो ये गारंटी कोई नहीं है इस चीज़ की कि आप वहाँ पे पहुँचेंगे, और अगर पहुँच भी जाएं तो आपके पास ज़ाहिरी बात है पेपर नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, घर नहीं है आपके पास, बाहर सड़कों पे रहना है, फिर वही डिपोर्ट वाला। ना कोई आपको रेंट पे घर देने कुछ के लिए भी नहीं, तैयार होता कुछ है, भी नहीं। ना खाने के लिए कुछ अगर आप होता है। बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो ये बहुत मुश्किल है। ये सोच के नौकरी पहले नहीं आए, मिलती, नौकरी नहीं मिलती, एम्प्लॉयर कुछ भी आपको एक्सप्लॉइट करता है, खाना ब्लैकमेल नहीं करता मिलता। है, खाना नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर आप ज़िंदगी, आपके पास छत है खाने के लिए, तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल में वो पैसे इस्तेमाल करें, कुछ बिजनेस करें या कुछ भी। तो ये एजेंटों के आपकी मुलाकात हुई है कभी कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से जो इलीगली वहाँ पहुँचे हो? डेनमार्क हुई है। सोशल वेलफेयर कंट्री के तौर डेनमार्क पे, में हाँ। नहीं आते, क्योंकि वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं और सही। बॉर्डर्स भी
तो जर्मनी में हुई है एक दो लड़कों से, तो वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे थे, बाहर सोना पड़ता था, बाहर से ढूंढ के कुछ खाना पड़ता था, तो अभी भी इल्लीगली थे वहाँ पे। और अगर पकड़े कितने सालों बाद? कुछ एक लड़का मिला था, वो उसको 4 साल हो गए थे, मगर वो ये ना कि कहीं पे चेक हो जाए तो डिपोर्ट साथ ही, हाँ जी, या जेल हो जाएगी। तो ये कोई लाइफ नहीं है, ये कोई लाइफ नहीं है। खुदा न खास्ता पीछे कोई खुशी कोई गमी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो जाए आप जा नहीं जा सकते, नहीं कुछ भी सकते। नहीं। आप मतलब एम्बेसी आपकी मदद नहीं करती क्योंकि पासपोर्ट उनके पास होते नहीं है, वो कहते हैं ये हमारा बंदा है ही नहीं है। तो तो इसलिए बहुत आप ये- बड़ा इशू है। तो आप ये रेकमेंड करते हैं कि इस तरह से नहीं होना ना चाहिए। आए, अगर आना ही है तो फिर जो सीधा तरीका है, सही रास्ता है, उस पर कोशिश करें कि वीज़ा लगवा के आएँ। अब तो स्टूडेंट वीज़ा पे भी इतने मुल्क जी। जो हैं वो इश्यूज करना शुरू हो गए हैं। अब तो बहुत स्टूडेंट करते वीज़ा हैं। भी जो है वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं रह गया है, नहीं सिवाय कुछ मुल्कों के। जी, तो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास पैसे हैं, ज़रूर आएँ, मगर वीज़ा लेके आएँ। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले सालों में? क्या क्या कुछ आपके प्लान्स में शामिल है? क्या क्या कुछ करेंगे? अभी कुछ शोज़ हैं हमारे, ये तकरीबन अप्रैल में हमने जाना है LA, वहाँ पे हैं अमेरिका में, यूरोप में भी काफ़ी हैं, और एक दो सॉन्ग्स मैंने किए हुए हैं मगर रिलीज़ करने हैं अभी, म्यूज़िक वीडियो वगैरह, तो इसी तरह काम जारी है। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर रह के काम करने में वो जो एक सेलिब्रिटी फील आता है जी। कि वो आई एम स्टार, वो नहीं उस तरह से होता। हाँ, उस तरह से नहीं होता, जानते तो सभी हैं उधर भी मुझे, मगर इंडिया में ज़्यादा लोग जानते हैं, वहाँ के पंजाब वाकई? से, अच्छा, वहाँ से बहुत लोग प्यार करते हैं, लिखते हैं। इसकी क्या वजह है? ये मैंने बहुत सारे लोगों से यही बात सुनी है कि हमें इंडिया से बड़ा मेरे रिस्पॉन्स ख्याल में उनके कल्चर में भी मौसीकी है, और कव्वाली को वो बहुत पसंद करते हैं। तो जब से हमारे वो वीडियो साथ देखते हैं उस्ताद जी के साथ, तो तब से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट बहुत करते हैं। पाकिस्तान में मुझे कम लोग जानते हैं। इसका कभी दुख हुआ है कि यार अपने मुल्क में ही, अपने घर में ही लोग नहीं उस तरह, या नहीं? उस तरह से नहीं हुआ, तो कोशिश जारी है कि यहाँ पे भी लोग जो हैं जाने पहचाने। तो पाकिस्तान में मैंने एक देखा, वो बना हुआ है कि जो चीज़ वायरल हुई है बस उसी, हाँ जी, वो अच्छी है या बुरी है? हाँ, अच्छी है या बुरी है, अगर आप अच्छा काम करते हैं आपको कोई नहीं हाँ जी। पहचानेगा, उस्ताद जानेगा। चाहत अली चाहत कैसे लगते हैं? उस्ताद तो खैर उन्हें क्या नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। वो मैं उनको एज अ कॉमेडियन ही देखता हूँ। अच्छा, जी, तो बाकी लोग उन्हें किस नज़र से देखते हैं आपके ख्याल में? कॉमेडियन के तौर पर ही देखते हैं? अब अभी तो कॉमेडियन, पहले तो उनको बहुत बड़ा बुला भी लोग कहते थे, मगर वो ही है ना कि वो एक वायरल ऐसे हुए हैं कि अब उनको शोज़ पे भी बुलाते हैं सारा कुछ। तो मैं पर्सनली नहीं सुनता, ना देखता हूँ। नहीं, कॉमेडियन के तौर पे भी नहीं देखते? कॉमेडियन वो सामने आ जाएं टिकटॉक पे तो चले, खैर है। देख लेते हैं। जी, अच्छा, जब आपकी कोई महफिल होती है तो उसमें सुनने वाले ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं, अक्सरियत पाकिस्तानी होती है। लेकिन ये कव्वाली एक ऐसा जॉनरा है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तो जिन लोगों को नहीं भी उर्दू समझ आती वो भी सुन रहे होते हैं। जी, तो जी, आपको भी बिल्कुल। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि? हुआ है काफ़ी दफ़ा। अभी कुछ टाइम पहले हमने डेनमार्क टीवी पे किया था, वहाँ के एक पॉलिटिशियन है सिकंदर सदीक, उनके साथ उनका वो एक शो था, तो वहाँ पे परफॉर्म किया था। वो बहुत वायरल हुआ टिकटॉक पे भी, और बहुत लोगों ने पसंद किया। अच्छा, और अक्सरियत डेनमार्क के लोग थे, अच्छा, जो डेनिश भी, और कि उनको एक नया म्यूज़िक सुनने को मिला। अच्छा। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें डेनिश कल्चर से ज़रा इंट्रोड्यूस कराएं कि जो लोग डेनमार्क नहीं गए हैं, नहीं जानते हैं उसके बारे में, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आप समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है या बड़ी अच्छी हैं? मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है जी। डेनमार्क की, जिन लोगों को नहीं पता, वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ एजुकेशन PhD तक फ्री है। सारा अगर आप वहाँ के नेशनल हैं, सब कुछ फ्री है, सारा कुछ फ्री है। एब्सोल्युटली फ्री, टोटल वेलफेयर स्टेट। अगर आपको सऊदी और इधर उधर की नेशनलिटी के बाद दूसरी नेशनलिटी डेनमार्क की है, जहाँ आपको कोई खर्चा नहीं है, जैसे कि सारा कुछ गवर्नमेंट डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, यहाँ पे एजुकेशन, हॉस्पिटल, इलाज वगैरह सब कुछ फ्री है। आप अगर उधर टैक्स पे हैं तो टैक्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे करते हैं, मगर ये है कि वो सहूलतें भी
देते हैं। लेकिन उसके अलावा कल्चरली कैसे हैं, क्या है? कल्चरली जो है वो भी काफ़ी मिक्स हो गए हैं, मगर उनका डेनमार्क का सबसे ज़्यादा फेमस है पेस्ट्रीज, और दूसरे वो टॉयज़ शायद आपने देखे हो, लेगो कहते हैं उनका, वो बहुत फेमस है वहाँ के। सही। और उनका म्यूज़िक जो है वो हमारी म्यूज़िक से कैसे कंपेयर करेंगे आप? म्यूज़िक तो अलग है, वो वेस्टर्न म्यूज़िक है। और बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच की एडवोकेसी में डेनमार्क हमेशा बहुत पेश जी। रहा है, तो वो आप उनके कल्चर में देखते हैं कि वो इसी तरह से? जी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पे। आप किसी मिनिस्टर को भी कुछ भी कह सकते हैं, वो आपको जेल नहीं होगी या कुछ भी नहीं। हाँ, अच्छा। जी ये कल्चर है। है। लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो आप जैसे यानी जी। जो लोग वहाँ पैदा हुए हैं लेकिन डैनिश नहीं है, तो वो कैसा फील करते हैं वहाँ पे? उनके लिए भी उतना ही सोसाइटी मतलब है कि सब चीज़ें अप्लाई होती हैं? क्योंकि रूल्स हैं वहाँ के, मगर कई दफ़ा होता है कि ऐसे रेसिस्ट भी होते Racism, हैं। हाँ। वो है, इस्लामोफोबिया भी है कई दफ़ा, मगर इतना ज़्यादा नहीं है, मगर है। अच्छा। ये मेरे ख्याल में सारे वेस्टर्न यूरोप में है। तो फिर ये कैसा लगता है ये डील करना इन सारी सिचुएशंस को? आपको नहीं पता कि जो आपके सामने बंदा वो रेसिस्ट है या वो इस्लामोफोबिक है या वो क्या सोचता है, फील करता है? हाउ यू आइडेंटिफाई, कैसे फिर आप उस सारी सोसाइटी में? जो डैनिश पीपल है ना, वो ज़ाती तौर पे अच्छे हैं कि वो शो नहीं करवाते आपको, शायद हो मगर बहुत कम होता है ऐसे कि आपको कोई शो करवाए कि मैं आपको नहीं पसंद करता या इस्लाम को नहीं पसंद करता। वैसे वो निस्बत के दूसरे में ये यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं काफ़ी ट्रैवल किया है मैंने, तो वो इस्लाम वगैरह नहीं करते। ये ज़रूर कहते हैं हाय क्या हाल है आपका, सारा कुछ गली में जाते हुए आपको नहीं भी जानते तो फिर भी आपसे आपको सलाम करेंगे या आपसे बात Greet करेंगे आपको, जी हाँ। ट्रीट करेंगे, अच्छा ट्रीट करेंगे जी। सही। अच्छा, अब कौन सा हमें कवाली आइटम सुना रहे हैं जो आप समझते हैं अभी कि एक गज़ल है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, सही? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसको आप गज़ल कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग इसे कवाली ही कहते हैं। हाँ, ये है गज़ल ही है मगर कवाली की सूरत में है। जी। कोई भी वक्त हो हंसकर गुजार लेता हूँ, हिज़ा के दौर में अहदे बहार लेता हूँ। गुलों से रंग सितारों से रोशनी लेकर जमाल यार का नक्शा उतार लेता हूँ। उदासियां जो न लाते तो और क्या करते, न जश्न शोला मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भी, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। तुम्हें दिल लगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो,
मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। कुछ जपाओं की हमसे तवक्को नहीं है, जपाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, ज़माने को अपना बना कर तो देखा। हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। थैंक यू वेरी मच उमर हुसैन। हम इंजॉय कर रहे हैं आज अपने मेहमान का म्यूज़िक। आज़म जोगी जो है वो साथ तबले पे संगत में है। फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।